अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पे मैं बना रही हूँ जामा मस्जिद दिल्ली की वर्ल्ड फेमस कुरैशी कबाब, जिसको मेल्टेड बटर के साथ में सर्व किया जाता है और उसके साथ एक बहुत ही मज़ेदार चटनी भी होती है और वो भी हम बनाएंगे। और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट से कबाब होते हैं और बहुत ही आसानी के साथ में हम पैन के अंदर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने ली है यहाँ पे 1 अदद प्याज और उसको मैंने ग्रेट करके निचोड़ दिया, यानी इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हरा धनिया है, 3 अदद हरी मिर्चें हैं जो तेज़ है और एक कम तेज़ वाली ली है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 4-5 जवे लहसुन के हैं। कीमा लिया है मैंने यहाँ पे बीफ का 500 ग्राम। आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं। आधी टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून है लाल मिर्चें, आधी टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून है भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 2 बड़े चम्मच मैंने भुने हुए चने का पाउडर लिया है। आप चाहें तो बेसन को भून के भी ले सकते हैं। और ये जो चीज़ें मैंने पहले दिखाई उसको डाल देंगे। 1 टीस्पून है चाट मसाला और 2-3 टेबलस्पून मैंने डाला है लेमन जूस। अब इनको फूड प्रोसेसर में डाल के अच्छे से पीस लेंगे जब तक हम चटनी बना लेते हैं। यहाँ मैंने हरा धनिया लिया है और उसकी डंडियों के समेत लिया है और थोड़ा सा लहसुन डाला, थोड़ी सी हरी मिर्चें, 1 मुट्ठी पुदीना डाला है और इसके अंदर थोड़ा सा दही डालेंगे, तकरीबन 1/4 कप के करीब, और इसको हम पीस लेंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सोचेंगे कि नमक तो डाला ही नहीं, तो नमक मैं बाद में डालूँगी। इस तरह करने से बाकी की चीज़ें जो है वो आसानी के साथ में पिस जाती है। ठीक है, चटनी तैयार हो गई। अब कीमा देख लेते हैं। कीमा जब पिस के आएगा तो इस तरीके का रूखा सा होना चाहिए। अगर इतना रूखा ना हो तो आप थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं, लेकिन भुना हुआ। अब इसके अंदर इस तरह से एक गढ़ा सा बनाएंगे और यहाँ पे कोयला रख के उसकी धूनी लगा देंगे। मेरे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया है। ठीक है, अब इसको हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ते हैं तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। और उसके बाद मैंने इसके इस तरीके से बॉल्स बना लिए हैं। और इसके अलावा आपको चाहिए होगा थोड़ा सा पानी और कोई सी सीख। मेरे पास ये जो छुरियाँ तेज़ करने का होता है वो है, तो मैंने उसको यूज़ किया है। आप कोई पेंसिल से भी बना सकते हैं और अगर आपके पास कबाब वाली सीख है तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। अब जितनी साइज़ की कबाब आपको बनानी है उससे थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे, क्योंकि जब इसको आप बाहर निकालेंगे तो ये थोड़ी सी सिकुड़ेगी और जब आप इसको पकाएंगे तो ये थोड़ी सी और भी कम होती चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से पानी वाला हाथ लगा लगा के इसको बिल्कुल स्मूथ फॉर्म में लेकर आएंगे। इसके अंदर कोई उंगलियों के इम्प्रेशंस नहीं देने हैं, बिल्कुल स्मूथ बनाना है। और जब इस तरीके से ये बन जाएगी तो ये ऊपर से और नीचे से ज़रा सा लूज़ किया, निकाला, आराम से निकल जाएगी। और हमने सीख जो डाली है बीच में तो ये होल हो गया, इससे ये बिल्कुल अच्छे से गल जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से मैंने ये सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। अब आइए फ्राइंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पैन के अंदर मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून तेल डाला है और अब कबाब डाल के इसको फ्राई होने देंगे। इसको मीडियम हीट पे आप फ्राई करेंगे, बिल्कुल लो भी नहीं हो और बिल्कुल हाई हीट भी ना हो। और थोड़ी देर ज़रा सी सेट हो जाए फिर आप इस तरह से घुमा घुमा के इसको फ्राई कर लेंगे। पूरे तरीके से पकने में तकरीबन 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा। इसको छोड़कर आप नहीं जाएंगे और बहुत देर के लिए एक तरफ ही नहीं रहने देंगे, इसको घुमा घुमा कर ही तलना है। ठीक है, और दूसरा बैच जब डालेंगे उससे पहले एक ज़रूरी काम करना है जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जब कबाब निकल जाएंगी तो ये देखिए, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसको साफ़ कर लीजिए पहले और उसके बाद ही दूसरा बैच डालिएगा, वरना दूसरी कबाब जो है उसके अंदर इस तरह काला काला लगा हुआ साथ में आएगा। अब ये देखिए हमारी सारी कबाब्स तैयार हो चुकी हैं। आखिर में इसके ऊपर डाला जाता है मेल्टेड बटर और इसकी वजह से इसका जो टेस्ट है वो दोबाला हो जाता है। जो चटनी बनाई है उसको प्याज के ऊपर इस तरीके से डाल देते हैं। साथ में मैंने नान सर्व की है, आप चाहें तो पराठे भी दे सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है और इतनी क्वांटिटी में आपकी 10 कबाब इस साइज़ की बन जाएगी। ज़रूर बनाइए, अपना फ़ीडबैक दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम।